कभी कभी मैं सोचती हूँ कि आखिरी बार मैंने अपने बारे में कब सोचा था, अपने सपनों के बारे में, अपनी पहचान के बारे में। और सच कहूँ मुझे याद ही नहीं आता, क्योंकि जो मेरी ज़िंदगी है ना वो इतनी तेज़ी से बदल गई कि मुझे खुद नहीं पता मैंने अपने आप को कब पीछे छोड़ दिया। वैसे अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो मेरा नाम अर्चना है। मैं देखो कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं कोई बिजनेस गुरु नहीं हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ जो अपनी पहचान दोबारा बनाने की जर्नी पर निकली है। और अगर आप भी कभी आपने अगर ऐसा महसूस किया है कि आपने खुद को कहीं खो दिया है, मुझे अपने लिए कुछ करना है, तो शायद इस चैनल पे आपको आपकी कहानी दिखाई दे। मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, फिर परिवार, जिम्मेदारियां, बच्चे, पूरी लाइफ मेरी इन्हीं सब चीज़ों के इर्द गिर्द घूम रही थी। किसको क्या चाहिए, उसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए, हर किसी की प्रायोरिटी मेरी प्रायोरिटी बन गई थी। और मैं सुबह से शाम तक बिल्कुल बिजी रहती थी, बस दूसरों को खुश करने में कि हाँ उसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए, ये मेरा काम है, मुझे ऐसे करना है, वैसे करना है। बट और अपनी खुशी, मैं ये सारी चीज़ अपनी खुशी के लिए करी थी, क्योंकि परिवार मेरे लिए हमेशा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है। लेकिन इसी सफ़र में मुझे पता ही नहीं चला कि मैं खुद को मैंने कब पीछे छोड़ दिया। तो और अगर आप भी देखो एक हाउसवाइफ हो और या एक मोम हो और अपने लिए कुछ करना चाहती हो, तो मे भी हो सकता है कि इस चैनल पे आपको आने से आपकी हेल्प हो जाए। तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हो सकता है बाद में आपको यहाँ से कुछ ऐसा मिल जाए जिससे कि आप लाइफ में ग्रो कर सको। तो और मैं अपनी बिल्कुल रियल जर्नी शेयर करूंगी, मैं जैसी हूँ बिल्कुल वैसी। और एक बात देखो, मैं आज दिल से कहना चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा दुख मेरे को देखो पैसों का नहीं था, दुख इस बात का था कि मेरी कोई पहचान नहीं है। जब कोई पूछता था ना कि अर्चना आप क्या करते हो, तो मेरे पास कोई जवाब ही नहीं होता था कि मैं करते क्या। और दिल से इतना वो निकलता था कि कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था कि मैं कुछ कर सकती थी, मेरे भी कुछ सपने थे, मेरी भी कुछ इच्छाएं थी। और लेकिन वो सब जिम्मेदारियों के पीछे मैंने छोड़ दी, जिम्मेदारियों में दब गई, लगा लो एक तरीके से, आप ऐसे कह सकते हो। बट अब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, आप मेरी सिचुएशन समझ पा रहे होंगे। तो अगर आपने कभी ऐसा फील किया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको भी कभी ऐसा फील हुआ है, नहीं हुआ, आपको भी लगा है कि हाँ मैंने अपनी इच्छाओं को दूसरे की वजह से दबा दिया या कुछ ऐसा है। तो जब मुझे ऐसा एहसास हुआ, फिर एक दिन जब बच्चे बड़े हो गए और मुझे अपने लिए थोड़ा समय मिलने लगा, तो मैंने खुद के लिए कुछ करने की सोची और अपने आप से एक सवाल पूछा कि अगर मैं आज अपने लिए कुछ नहीं करूँगी तो कब करूँगी? अगर मैं खुद पर विश्वास नहीं बनाऊंगी तो कौन करेगा? और सच कहूँ, यहीं से मेरी सोच बदली और मैंने फैसला लिया कि अब मुझे सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी कुछ करना है और मुझे किसी पे डिपेंड नहीं रहना। ठीक है, तो मुझे अपनी एक पहचान बनानी थी। मुझे ये महसूस करना था कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ नहीं हूँ। और यहीं से मेरी जो जर्नी है वो शुरू हुई कि मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे रास्ता नहीं पता था, मुझे सिर्फ इतना पता था कि हाँ मुझे शुरू करना है। गलतियां भी होंगी, छोटी भी शुरुआत भी होगी, धीरे भी होगी, लेकिन होगी जरूर। अगर मैं भी देखो सीख रही हूँ तो आज आगे बढ़ रही हूँ। अगर आज भी मैंने अपने सपने, चैलेंजेस आते हैं, मुझे अपने सपनों को पूरा करने में मेरे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बट मैं रुकती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने देखो खुद को एक मौका नहीं दिया तो शायद मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी कि काश मैंने कुछ कर लिया होता, काश मैंने हिम्मत कर ली होती। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। और अगर आज की इस वीडियो में आपको अपनी कहानी दिखाई दी, कि अगर आपको भी कहीं लगा हो कि आपने खुद को कहीं खो दिया, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिख देना, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ूंगी और उसका रिप्लाई भी दूंगी। शायद आपकी कहानी भी मेरी कहानी जैसी है। वीडियो पसंद आई हो तो देखो लाइक ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ये जर्नी सिर्फ मेरी नहीं है, मैं चाहती हूँ कि ये जर्नी सबकी बने, क्योंकि हर कोई देखो ग्रो कर सकता है, चाहे वो हाउस वाइफ ही क्यों ना, घर से भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में मेरी कहानी के अगले चैप्टर में। बाय बाय।